नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज की जो स्टोरी है ये बिहार के एक छोटे से गांव की घटित घटना है। मम्मी ने जब ये कहानी मुझे सुनाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, ऐसा संभव नहीं है, कोई भी आत्मा इस कदर नहीं गिर सकती, वह किसी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकती। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ये सचमुच में घटित घटना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोग ही बताइएगा कि क्या ये चीज संभव है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी के तरफ बढ़ते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गाँव में दो औरतें रहती थी जो कि रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थी। इन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था, समझो कि ये दोनों बहनें हो या सहेली हो, इस टाइप का इनका रिश्ता था। ये एक दूसरे के साथ रहती थी, खाना पीना सब कुछ एक दूसरे के साथ करती थी। ये लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ निकाल दी। ये लोग अपने बूढ़ेपन यानी कि जब ये लोग 60+ हुए तब भी ये लोग साथ में रहते थे, सारा काम साथ में करते थे और ये लोग हेल्दी थे। इनके पास बकरियां थी, तो ये दोनों औरतें अपनी अपनी बकरी को लेके चले जाते थे बगीचा में, खेत वगैरह में चराने के लिए। और ये लोग बकरी का दूध बेचती थी और दूध पीती भी थी। पहले क्या था कि पहले के लोग ना पशुपालन ज़्यादा करते थे, तो औरतें भी करती थी, तो ये लोगों का ऐसा ही चलता था। एक दिन की बात है, दोनों औरतें बगीचा में गई थी, बकरियां चल रही थी और तभी उनमें से जो देवरानी थी उसको अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वह छटपटाने लगी। और जो जेठानी थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे अपनी देवरानी को बचाए। बहुत ही चिल्ला रही थी देवरानी और बोल रही थी कि मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है, दीदी कुछ करो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहती, मेरी मदद करो। लेकिन जेठानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह चिल्ला रही थी कि कोई हो तो प्लीज इसको बचाओ, इसको बचाओ, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर वहीं पर जो देवरानी थी दम तोड़ दी। अब रोती हुई जेठानी घर आई और घर आके सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर गांव के लोग, घर के लोग गए और फिर बॉडी को घर पे लाए। घर पे लाने के बाद से सारा क्रियाक्रम वगैरह किए। उसके बाद लेके गए बगीचा में, जहाँ पे दम टूटा था ना, वहीं पे लेकर जाकर और बॉडी को आग लगा दिया गया। उसके बाद से पूरा का पूरा शरीर नष्ट हो गया था, बस उस बुढ़िया का सर बच गया था। और घर वाले तंग आ गए थे। उन लोगों ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं बट जो सर है वो जल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बहुत सारा आग है इसमें, ये अपने आप नष्ट हो जाएगा और हम लोग जब सुबह होगी ना तो सुबह आके इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो सारे लोग वैसे ही सर को छोड़ के घर चले आए और जो सर था ना वह नष्ट नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया और जो आग था वो खत्म हो गया। यहाँ पे घर वाले आराम से आके सो गए। अगली सुबह जब हुई तब घर वालों को थोड़ा सा समय लगा क्योंकि पंडित जी लेट आए। पंडित जी जब आएंगे तो लोग बगीचा में जाएंगे और जहाँ पे सब बड़ी जली होती है ना, वहाँ पे राख इकट्ठा होता है तो उसको ढक दिया जाता है मिट्टी से। यह यूपी और बिहार में रिवाज है। तो ये करने के लिए उस बुढ़िया का बेटा इंतजार कर रहा था पंडित जी का, और पंडित जी को आने में समय लगा। तभी एक किसान का लड़का जिसका नाम था मोहन, और उसकी जो एज थी ना बहुत ही यंग थी, मतलब 17-18 साल का लड़का था, वह अपने गाय भैंस वगैरह को लेके निकल गया चराने के लिए। और गाय भैंस चरते चरते बगीचा में पहुंच गई और जो लड़का था ना वह लाठी लिया हुआ था। लाठी लेके ही लोग चलते हैं ताकि गाय भैंस इधर उधर हो ना तो उनको संभालने के लिए। लड़का जो था ना ऐसे लाठी से कोई भी चीज मार मार के खेल रहा था। तभी उसकी लाठी से एक चीज टकरा गई और आवाज हुई बम। तो जो लड़का था उसको लगा कि यहाँ मिट्टी के पास कुछ तो है, उसने फिर लाठी से मारा तो आवाज हुई बम। और लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज है क्या।
जैसे ही उसने तिबारा लाठी से मारा तो जो सर था, जो राख में धंसा हुआ था, ऊपर से तो राख राख हो गया था लेकिन सर अंदर ही था। और 2 लाठी मारने पे सर बाहर नहीं निकला, तीसरी लाठी उसने मारी ना, सर ऐसे बाहर निकला और ऐसे 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 होते होते रोल रोल टाइप से वहां जा गिरा। लड़का सर देख के डर गया और डर के पीछे हो गया। जो लड़का जैसे ही पीछे हुआ उसको महसूस हुआ कि एक परछाई है जो निकली है, और निकल के लड़के को स्माइल दे के परछाई उड़ गई। अब लड़का घबरा गया और उसने तुरंत अपने गाय भैंस बकरी जो भी लेके गया था चराने के लिए उन सबको मोड़ा, रास्ता मोड़ लिया और घर आया। घर आके उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। लड़का को लग गया सदमा और वह चुप हो गया। घर वाले बहुत सवाल पूछ रहे फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा है। यहाँ पर हो गई बात खत्म। यहाँ पे घर वालों को लगा कि जो मेरा बच्चा है वह बीमार है, तो उन लोगों ने डॉक्टर वगैरह से दिखाया लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। बच्चे को तो बहुत भयानक वाला सदमा लगा था क्योंकि उस बच्चे ने ना परछाई देख लिया था। दोस्तों इधर पंडित जी आए और जो बुढ़िया का लड़का था वह गया बगीचा में और उसने देखा कि जो उसकी माँ का जो सर था वह नष्ट हो गया था। तो उसने क्या किया कि राख को मिट्टी से ढक दिया। पंडित जी ने जैसे जैसे बोला उसने किया और घर आ गया। घर आने के बाद से बगीचा में एक पेड़ के टहनी पे जो होती है ना पेड़, उसके टहनी पे एक घंट बांध दिया और रोज जाके अपनी माँ को पानी देने लगा। सुबह भी और शाम भी पानी दिया जाता है। यह लगभग 10-12 दिन पानी दिया जाता है जब तक काम वगैरह ना बीत जाए। कुछ ऐसा ही रिवाज है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती मैं। तो फिर क्या हुआ कि जो आत्मा उड़ी थी, जो आज़ाद हुई थी, जिसको मोहन ने देखा था, वह नॉर्मल आत्मा नहीं थी, वह बुढ़िया की आत्मा थी जो कि आज़ाद होकर खुश हो गई। फिर बुढ़िया गई और जो घंट से एक एक बूंद पानी निकलता है ना, पेड़ के नीचे टप 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 गिरता रहता है, बुढ़िया वह पानी पी। फिर जो आत्मा थी ना वह पानी पी के आई, अपने घर लौट आई और जेठानी के सामने आ गई परछाई रूप में। जेठानी ने जैसे ही देखा अपनी देवरानी को वह तो डर गई और देवरानी ने बोला कि दीदी मैं आ गई, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं आई हूँ तुमको लेके जाने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। यहाँ पे जेठानी डर गई और डर के बोली कि नहीं मुझे छोड़ दो, तुम तो अब इस दुनिया में हो नहीं, तुम चली जाओ, मेरा जब समय पूरा होगा तब मैं आ जाऊंगी। तभी वह आत्मा एकदम से चिल्लाई और बोली कि दीदी बस तुमको इतना ही प्यार था मुझसे, तुम तो बोली थी कि तुम मेरे साथ रहोगी और जब मैं दुनिया छोड़ूंगी तब तुम भी छोड़ोगी, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तुमको चलना पड़ेगा। यहाँ पे जेठानी बोल रही है कि नहीं ये तो संभव नहीं है, जिसकी जितनी आयु होगी वो तो उतना रहेगा ना धरती पे, तुम जाओ। यहाँ पे वह आत्मा अपनी दीदी यानी जेठानी को टॉर्चर की। फिर आत्मा ने क्या किया कि जेठानी को उठाया और पटक दिया। अब यहाँ पे जेठानी को लकवा मार दिया, उसका हाथ मुंह सब कुछ टेढ़ा हो गया और उसके मुंह से ना कुछ निकल नहीं रहा था, मतलब एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। देवरानी रोज आ जाती थी जेठानी के पास और बोलती थी कि दीदी चलो, तो जो जेठानी थी वो तो लेटी हुई थी बेड पे, उसको तो लकवा मार दिया था, फिर भी वह इशारे से बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। और जो आत्मा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्साया और उसने क्या किया कि इन अपने हाथों से अपनी जेठानी यानी दीदी का गला दबा दिया। अब आत्मा को लगा कि दीदी दुनिया छोड़ दी और यहाँ पर जेठानी बेहोश हो गई थी और घर वालों को लगा कि जो बड़ी माँ है वो दुनिया छोड़ दी। घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। अब क्या हुआ कि घर वाले और गांव वाले सारे लोग मिल के चारपाई वगैरह इकट्ठा किए और जो जेठानी थी उसके बॉडी में घी वगैरह लगाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, उसको चारपाई पे ऐसे लटा दिया गया। फिर 4 लोग मिलके कंधा लिए और कंधा लेके बगीचा पहुंचे। फिर गांव वालों ने बोला कि एक काम करते हैं, जहाँ पे देवरानी को हम लोगों ने अंतिम आग दी थी वहीं पे सटा के जेठानी को भी आग दे देते हैं ताकि दोनों सहेलियां एक ही पास रहे। और लोगों ने लकड़ी साज दिया, उसके ऊपर शरीर को रखा। तभी अचानक से जो बुढ़िया लेटी हुई थी वो उठ के बैठ गई। अब गांव वाले घर वाले सारे लोग डर गए और चिल्लाने लगे कि भूत भूत भूत, भागो भागो भागो, ऐसा करके। फिर बुढ़िया सबको रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई रुका नहीं, सारे लोग डर के मारे भाग गए। बुढ़िया अकेले उठी और एक लाठी ली, लाठी के सहारे घर पहुंची और घर पहुंच के सबको सच्चाई बताई
यहाँ पे बुढ़िया ठीक हो गई थी, उसका हाथ पैर मुंह आवाज़ सब कुछ सही हो गया था। उसने घर वालों को बताया कि देखो जो मेरी देवरानी है वो आई थी और वह बोली कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे धक्का दे दिया और उसी ने मेरी ये हालत की है और वह चाहती है कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि भगवान जब चाहेगा मुझे बुला लेगा। ऐसे में उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसके साथ जाने के बाद से मुझे ना प्रेत लोक में रहना पड़ेगा और वहाँ पर आत्मा के साथ बहुत ही बुरा बुरा व्यवहार होता है, तो मुझे तुम लोग बचा लो। तो घर के जितने भी लोग थे उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और ताबीज बनवा दिया। यहाँ पे जेठानी ने ताबीज तो पहन लिया, घर में रहने लगी और जो देवरानी की आत्मा थी वो पूरे घर में आती थी और बोलती थी जेठानी को कि तुम ताबीज हटा दो। जेठानी को आत्मा दिखती थी बट जो आत्मा थी ना जेठानी को टच नहीं कर पाती थी और जेठानी बोलती थी कि नहीं बहन तुम चली जाओ, मुझे माफ कर दो, हमारा तुम्हारा बस इतना ही साथ था, मेरा जब समय आएगा मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। लेकिन देवरानी मानती नहीं थी। देवरानी बोली कि ना हम तुमको लेके ही जाएंगे, तुमको मेरे साथ जाना पड़ेगा, हम दोनों का बहनों वाला प्यार है, क्या तुम मेरी साथ छोड़ दोगी। तो यहाँ पे जेठानी चुप हो गई। जेठानी ने फिर तांत्रिक को बुलाया और पूरा का पूरा घर बंधवा दिया मंत्र के द्वारा। अब आत्मा जो थी वो बहुत ही ज्यादा नाराज थी, किसी और के बॉडी में जा नहीं सकती थी। फिर आत्मा को मोहन याद आया। आत्मा ने सोचा कि मोहन ने मुझे देखा हुआ है और मोहन के अगर बॉडी में मैं चली जाऊंगी और मोहन से घर के मंत्र और जो ताबीज है अपनी दीदी के गले से उतरवा दूंगी तो फिर क्या होगा कि मेरे लिए रास्ता खुल जाएगा और मैं दीदी को अपने साथ लेके चली जाऊंगी। सेम ऐसा ही हुआ। मोहन चिल्लाता हुआ आया घर पे, जेठानी के घर पे, और लगा धागा तोड़ने। लोगों को समझ आ गया कि जो आत्मा थी वो मोहन के बॉडी में है। फिर घर वालों ने मोहन को पकड़ा और चरपाई से बांध दिया। अब मोहन चरपाई के साथ उठ गया, उठ के खड़ा हो गया और बोला कि खबरदार जो किसी ने मुझे हाथ लगाया, मैं आया हूँ दीदी को लेने के लिए और मैं दीदी को लेके ही जाऊंगा। तभी मोहन की आवाज चेंज हुई। फिर मोहन ने बोला कि नहीं, मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं मारूंगी, अगर दीदी मेरे साथ जाएंगी तो, नहीं तो मैं तुम सबका विनाश कर दूंगी, तुम सबको तो मारूंगी ही, साथ में दीदी को भी लेके जाऊंगी। अब मोहन के अंदर से ना कई तरह की आवाजें आने लगी। लोग समझ गए थे कि वही आत्मा है जो मोहन को परेशान कर रही है, घर के लोगों को परेशान कर रही है। फिर घर वालों ने मिलके, सारे लोगों ने मिलके फिर से मोहन को बड़े बड़े रस्सियों से बांध दिया और मोहन ज्यादा समय तक बंधा नहीं रहा, मोहन उन रस्सियों को भी तोड़ ही दिया लगभग। तभी क्या हुआ कि मोहन और एक इंसान सामने से टकरा गए। मोहन हंसने लगा और बोला, अरे तुम आ गए, तुम्ही ने ताबीज बनाया था ना, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी क्योंकि तुम ही हो जो सबको बचा रहे हो। तुम नहीं चाहते क्या कि मैं अपनी दीदी को ले जाऊं? तुम्हारा क्या काम है? दीदी का भी तो एज हो गया है ना, उसको बचा के तुम लोग क्या करोगे? वो भी तो 60 प्लस है ना। तुम लोगों ने तो मुझे नहीं बचाया, मैं तो तड़प रही थी, तब तो कोई नहीं आया मेरे लिए। दीदी के लिए इतना लोग क्यों? आखिर दीदी में क्या है? अगर तुम लोग मुझे बचा लेते तो मैं आज ऐसा नहीं करती ना। फिर उस तांत्रिक ने बोला कि देखो, ये जो घटना घटित हुई ये हमारे हाथ में नहीं थी, तुम्हारा इसी तरह जाना निश्चित था, इसलिए तुम्हारे साथ ये घटना घटित हुई है। दीदी भी तुम्हारी चली जाएंगी, तुम थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको। तो आत्मा हंसते हुए बोली कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं आई हूँ बस उन्हीं के लिए आई हूँ, मैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। जैसे ही मेरे साथ मेरी दीदी आ जाएंगी मैं चुपचाप निकल लूंगी, मैं चली जाऊंगी। अब होना क्या था, आत्मा और तांत्रिक दोनों आपस में भिड़ गए। हार आत्मा की हुई और तांत्रिक ने आत्मा को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद से बोला कि इस आत्मा को मैं इस पेड़ के टहनी में बांध देता हूँ। एक काम करो, आप लोग क्रियाक्रम निपटा लो और उसके बाद से इस आत्मा को ले जाके नदी में डाल देना, गंगा जी में डाल देना, और जितनी भी अस्थियां है ना उनको भी गंगा जी में डाल देना और पिंडदान कर देना। ये जो आत्मा है ये शांत हो जाएगी और आपका घर परिवार नॉर्मल रहेगा। जिस हिसाब से तांत्रिक ने बोला, घर वालों ने वैसा ही किया। एक पंडित जी को लिया और सेम जैसे जैसे तांत्रिक ने बताया था वैसा ही किया गया। तब जाके उस बुढ़िया की आत्मा शांत हुई। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसका जितना दिन धरती पे रहना लिखा होता है वो इंसान उतना दिन रहता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
बीच बीच में ना ऊपरी जो हवाएं होती है जैसे भूत प्रेत आत्मा वगैरह इंसानों को परेशान करती है। तो मेरा मानना है कि हमारी आयु जितनी है हमें उतना ही रहना है धरती पे। बीच बीच में जो ऊपरी हवाएं होती हैं वे हमें परेशान तो कर सकती हैं, बट इतना भी नहीं कर सकती कि हम दुनिया ही छोड़ दें। भगवान के हिसाब से जितना आयु है उतना तो हमें जीना ही है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।